हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट 2021 के जनवरी में आए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का स्थान 19वां। उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो इसमें जो है ना, एक विद्यार्थी है रूही। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रूही है। रूही का स्थान बोल रहा है कि कितना है, 19वां है। 19वां दिया हुआ है रूही का स्थान 19वां। दोनों सिरों से रूही का स्थान 19वां है। इसका मतलब हुआ कि सिरा कितना होता है, दो प्रकार का सिरा होता है, एक दायां और एक बायां। तो दायां दायां इधर हो गया, मान लेते कि इधर दायां है, दायां। इधर इसका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, बायां। इसको लेफ्ट बोलते हैं, इसको राइट बोलते हैं। तो इसमें जो है ना, कह रहा है उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो कुल छात्र निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, कुल छात्र निकालना है। तो कुल छात्र में क्या हो जाएगा, लेफ्ट मतलब बायां से प्लस दायां से, लेफ्ट प्लस राइट। अगर इसका योग करते हैं तो मुझे कुल छात्र आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में है क्या कि वो रूही का स्थान दोनों सिरों से काउंट हो रहा है। मतलब दायां से भी एक मरतबा गिना जा रहा है और बायां से भी एक मरतबा गिना जा रहा है। तो इसलिए इसका जो है ना, दो मरतबा काउंट हो जा रहा है। इसलिए इसको जो है ना, एक ही मरतबा काउंट करेंगे। तो लेफ्ट प्लस राइट मतलब बायां से प्लस दायां से, दोनों का जो है ना योग में अगर एक पोजीशन मतलब रूही का एक तरफ का जो है ना पोजीशन घटा देंगे तो मुझे जो है ना कुल छात्र का संख्या पता चल जाएगा। तो रूही का जो है ना एक घटाना पड़ेगा, लेफ्ट प्लस राइट। मतलब क्या है कि दायां प्लस बायां में से क्या करना पड़ेगा, एक पोजीशन जो है ना, इसलिए कि दो मरतबा रूही काउंट हो रहा है तो एक पोजीशन उसको जो है ना घटाना पड़ेगा। तो लेफ्ट प्लस राइट मतलब क्या, दायां से भी 19 है प्लस बायां से भी क्या है, 19 है। तो क्या हो जाएगा, 19 19 38 हो जाएगा। तो ये तो मुझे जो है ना टोटल विद्यार्थी आ गया, कुल छात्र आ गया, कुल छात्र की संख्या, कुल छात्र बराबर हो गया 38। लेकिन मेरा उत्तर ये नहीं होगा। उत्तर इसलिए नहीं होगा कि रूही का जो है ना दोनों तरफ से स्थान दिया हुआ है, मतलब 19वां है, तो एक इसमें से माइनस करेंगे। तो इसीलिए अब प्रश्न के अनुसार अब जो है ना उसका जो है ना कुल छात्र कितना हो जाएगा, कुल छात्र एक उसमें से जो है ना माइनस करेंगे। तो एक 38 में से जो है ना अगर हम एक माइनस कर देते हैं तो मेरा क्या आंसर आएगा, 38 में से एक गया तो 37 आंसर आ जाएगा। तो ये 37 जो है ना वही जो है ना उसका एक्चुअल संख्या हो जाएगा विद्यार्थी का। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 हो तो संख्या क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल प्लस शेषफल। ये एक फार्मूला है जो आप लोग जो है ना बेहतर से जानते हैं। इसमें दिया हुआ है क्या, ये फार्मूला है। कह रहा है यदि शेषफल 5 है, शेषफल क्या दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है 5, तो 5 शेषफल लिख देंगे।
भागफल जो है ना 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि एक विभाजन के प्रश्न में भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है, तो शेषफल का 2 गुना और भागफल का 5 गुना, तो शेषफल का 2 गुना, भागफल का 5 गुना है, शेषफल का 2 गुना है, तो शेषफल का 2 गुना कितना हो जाएगा? भाजक शेषफल का 2 गुना, तो शेषफल का क्या है? तो 5 है, इसका क्या करेंगे? 2 गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये भाजक हो जाएगा। भागफल का 5 गुना, अब ये 10 जो है ना, भागफल निकालना है मुझे। भागफल तो दिया हुआ है नहीं, तो भागफल निकालेंगे कैसे? कह रहा है भाजक जो है ना भागफल का कितना है? 5 गुना है। तो देखेंगे ये 10 जो है ना किसका 5 गुना आ रहा है। अगर 5 जो है ना 5 गुना, अगर 5 निकालने के लिए 5 गुना निकालने के लिए क्या करेंगे? इससे जो है ना भाग दे देंगे हम, तो कितना 10 में भाग 5 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा भागफल, तो 2 हो जाएगा भागफल। भाजक हो गया 10, भाजक हो गया 10, भागफल हो गया 2 और शेषफल हो गया 5। अब इसमें जो है ना संख्या निकालना है, तो संख्या मतलब भाज्य बराबर को ही जो है ना संख्या बोलेंगे, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? संख्या बराबर हो जाएगा भाजक कितना है मेरे पास? 10 है। भागफल कितना है? भागफल 2 है। अब प्लस शेषफल कितना है? शेषफल दिया हुआ 5 प्लस 5। बस इसको जो है ना हल करेंगे। 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, प्लस 5, तो 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 25 हो गया। तो अब ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में कह रहा है एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी निकालना है। क्या निकालना है मुझे? दूरी निकालना है। सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है उसको क्वेश्चन मार्क करेंगे, क्या निकालना है? तो दूरी निकालना है। अब दूरी कैसा है? उसके घर से रेलवे स्टेशन, मान लीजिए कि यहाँ पे मंजू का घर होगा, मंजू लिख लेते हैं, मंजू इसका घर होगा यहाँ पे, और कुछ दूरी पे जो है ना कोई रेलवे स्टेशन होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन अब मंजू अपने घर से जो है ना वो रेलवे स्टेशन, इसकी दूरी निकालना है। कह रहा है टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर यात्रा के लिए 50। मान लेते कि यहाँ से जो है ना 2 किलोमीटर वो चला होगा, 2 किलोमीटर चला होगा, मान लेते हैं कि यहाँ तक गया होगा, तो इसके लिए कितना भाड़ा दिया? इसके लिए 50 रुपये का भाड़ा जो है ना दिखाता है। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा देते हैं। उसके बाद जो है ना जितना भी डिस्टेंस यात्रा किया होगा, दूरी तय गया होगा, उसका जो है ना कितना है, मान लेते हैं कि मुझे तो मालूम नहीं है कि कितना किलोमीटर है, तो नहीं मालूम है, इसका लेकिन किराया कितना दे रहा है? 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है प्रति किलोमीटर कितना भाड़ा ले रहा है यहाँ पे? तो 16 रुपये जो है ना प्रति किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर का जो है ना कितना है? 16 रुपया इसका जो है ना भाड़ा है। तो कैसे निकालेंगे? पहले टोटल कितना दिया हुआ है, कुल राशि कितना दिया है उसने? कुल राशि कितना दिया? कुल राशि दिया 258, तो 258 दिया। 258 में तो जो है ना 2 किलोमीटर के लिए कितना 50 रुपया जो है ना इसको माइनस कर लेंगे, तो इसमें 50 रुपया माइनस कर लीजिए, तो 8 में से 0 जाएगा 8 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा और बच गया 2, तो 2।
अब जो है ना इसका मतलब ये हुआ कि 50 रुपया तो वो 2 किलोमीटर का दे दिया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है ना उसका जो है ना जो दूरी है वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसके लिए किराया कितना दिया है, 208 दिया है। लेकिन ये 208 में जो है ना 1 किलोमीटर का जो है ना भाड़ा कितना है, 16 रुपया है। तो 208 में हम 16 से भाग दे देंगे। तो 208 में आप जो है ना 16 से जो है ना भाग दे दीजिए। तो 16 से भाग देंगे, देखेंगे तो 2 से लग जाएगा 2 0 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 8 से लगेगा, 8 1 8 बच गया, इसमें जो है ना 8 1 8 हो गया, बच गया इसमें क्या कि 2 8 3 24। तो इसका मतलब हुआ कि 13 आया, उसका भाग दे करके कितना आया, 13 किलोमीटर जो है ना 13 किलोमीटर 208 रुपया में कितना चला है, 208 रुपया में जो है ना उसने चला कितना रुपया है, तो रुपया लिखते हैं। 208 रुपया में जो है ना वो कितना चला, 13 किलोमीटर चला। तो 208 रुपया डेट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जो है ना उसने 13 किलोमीटर चला। तो 13 किलोमीटर। अब कह रहा है इसके घर से रेलवे स्टेशन, तो घर तो यहाँ पे नहीं है इसलिए कि पहले वो 2 किलोमीटर चल गया है। तो 2 किलोमीटर प्लस 13 किलोमीटर, तो उसका जो है ना घर से रेलवे स्टेशन का दूरी हो जाएगा। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, कुल दूरी बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पहले चला तो 2 किलोमीटर अब प्लस 13 किलोमीटर फिर बाद में चला। तो 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। डैट मीन्स कि जो है ना उसके घर से मंजू के घर से रेलवे स्टेशन का दूरी कितना हो गया, 15 किलोमीटर हो गया। तो 15 किलोमीटर इसका जो है ना आंसर हो जाएगा।